नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राजधानी में गुरुवार रात बाड़ा हिंदुराव इलाके में बदमाशों की अंधाधुंध फायरिंग की यह खबर। 2 राहगीरों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि बदमाश किसी की हत्या करने के इरादे से आए थे, लेकिन उनकी गोलीबारी में राहगीरों की जान चली गई। घटना स्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक बदमाशों ने 15 से 20 राउंड फायरिंग की, जिससे वहां भगदड़ मच गई। लोग डर गए। साजिश के तहत बदमाशों ने किया था एक व्यक्ति पर हमला। बदमाशों ने की 15 से 20 राउंड फायरिंग। दिल्ली में इन दिनों बदमाश बेखौफ हैं। गुरुवार को उत्तम नगर में दिन दहाड़े डकैती और शुक्रवार रात बाड़ा हिंदुराव में बीच सड़क पर फायरिंग हुई। इन वारदातों ने दिल्ली वालों को डरा कर रख दिया है। दिल्ली में सरेराह ताबड़तोड़ फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की मौत। बदमाश फरार, पुलिस को तलाश। दिल्ली में अब बेखौफ बदमाश। इसीलिए दिल्ली में अब डर लगता है, क्योंकि नेशनल कैपिटल दिल्ली अब क्राइम कैपिटल बन गई है। कहीं घर में घुसकर वारदात, तो कहीं सरेराह फायरिंग। दिल्ली में अब तो सच में डर लगता है। गुरुवार को दिल्ली के उत्तम नगर में दिन दहाड़े डकैती की वारदात के ठीक एक दिन बाद शुक्रवार रात दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके बाड़ा हिंदुराव में बीच सड़क पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। इस अंधाधुंध फायरिंग में 2 राहगीरों की मौके पर ही मौत हो गई। खबर के मुताबिक बीच सड़क पर बदमाशों ने 15 से 20 राउंड फायरिंग की। 2 राहगीरों को लगी गोली, दोनों की मौके पर मौत। चश्मदीदों के मुताबिक 4 से 5 बदमाश थे। प्लानिंग के तहत एक शख्स पर हमला करने आए थे। बदमाश जिसे निशाना बनाने आए थे, उस पर हमला किया। गोली सड़क पर चलते हुए 2 आम लोगों को लगी। दोनों की मौके पर मौत और बदमाश फरार। बीती रात करीब 10:15 बजे पुलिस को वारदात की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने इलाके को अपने घेरे में ले लिया और पूछताछ कर बदमाशों की तलाश में जुट गई। दिल्ली में ये ऐसी वारदात कोई नई बात नहीं है। गुरुवार को दिल्ली के उत्तम नगर में दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। जरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड इस वीडियो को देखिए। आम घरों की तरह लिविंग रूम में एक परिवार नजर आ रहा है। दरवाजे की घंटी बजती है। महिला दरवाजा खोलती है। एक शख्स खुद को इलेक्ट्रीशियन बताकर घर में दाखिल होता है, फिर हथियार निकाल लेता है। महिला सहम कर पीछे हटती जाती है। सोफे के पास बैठा युवक भी हैरान है। अब तक 4 डकैत अंदर आ चुके हैं। सबके हाथ में हथियार है, मुंह पर मास्क है, एक ने हेलमेट भी लगा रखा है। चारों अंदर आते हैं, दरवाजा बंद करते हैं। डकैत सबसे पहले युवक की ओर लपकते हैं। उसका हाथ बांध देते हैं, पांव बांध देते हैं। इधर बाकी डकैत उस महिला को धमका रहे हैं। बच्ची सहम कर सोफे से दौड़ती हुई इस महिला की ओर आ जाती है। डकैत महिला से तिजोरी का कोड पूछ रहा है। उधर कारपेट पर लाचार पड़ा शख्स डकैतों को लूट करते देख रहा है। कारपेट पर खाने की थाली जैसी थी, वैसी ही पड़ी है। इधर डकैत लूट को अंजाम देने में जुट जाते हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में दिन दहाड़े ये डकैती हो रही थी और कानों कान किसी को खबर तक नहीं थी। डकैत चुप रहने का इशारा करके लूट कर रहे थे। डर के मारे महिला उन्हें सब कुछ सौंपती जा रही थी। जब डकैत चले गए तो पता चला कि 7 लाख रुपए और 6 लाख से ज्यादा के गहने लूट कर वो भाग चुके थे। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक उत्तम नगर के इलाके के एक फ्लैट में 20 से 30 साल के 4 लड़के आए थे। इन्होंने खुद को इलेक्ट्रीशियन बताकर दरवाज़ा खुलवाया और फिर हथियार दिखाकर डकैती की। डकैतों ने 7 से 8 लाख रुपए नकद, सोने की 2 चेन, 3 मंगलसूत्र, 3 अंगूठियां समेत करीब 6 लाख रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए।
ये आए कि हम बिजली वाले हैं और बिजली वाले बोल के कि हमें बिजली ठीक करनी है और जो खुलवा लिया ज़बरदस्ती उन्होंने लॉक और अंदर आ गए। ज्वेलरी होगी 4-5 की ज्वेलरी होगी, 7-8 लाख रुपये कैश होगा। डकैतों ने किसी को कोई चोट चपेट तो नहीं पहुंचाई, लेकिन इस वारदात की दहशत अब तक इस परिवार में है। और परिवार ही क्यों, इन खबरों को देखकर दिल्ली का हर शख्स दहशत में है। अब तो सच में दिल्ली में डर लगता है। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ राजू राज, जी न्यूज़। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आखिर क्यों दिल्ली वासियों को डर लगने लगा है, दहशत का माहौल बन गया है? कहीं सरेआम एक घर में डकैती डाली जा रही है तो दूसरी तरफ गोलीबारी हो रही है, कहां पर कमी है? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बताऊं कि देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कई राउंड फायरिंग हुई है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से नारायणा के इलाके में भी एक बिजनेसमैन है, उन पर भी फायरिंग हुई थी और उसके बाद में वो सीसीटीवी भी निकलकर सामने आया था। और उसके बाद आप देखेंगे कि दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक घर के अंदर बदमाश घुस जाते हैं और उस घर में डकैती की वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन उसी दौरान गुरुवार देर शाम तकरीबन 9:15 बजे के आसपास का वक्त था। दिल्ली का बाड़ा हिंदूराव इलाका है, मैं मौके पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, ये जो आप देख पा रहे हैं मौके वारदात का ये पूरा सीन है। इसी जगह पर 2 लोगों की मौत हुई है। ये बताया गया कि देर शाम यहाँ पर 2 गुटों के बीच जबरदस्त फायरिंग होती है और यहाँ से 2 राहगीर गुजर रहे होते हैं, उनको गोली लगती है। उसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। एक हमारे साथ में चश्मदीद है जिनका ऑफिस ठीक यहीं पास में है, नईम उनका नाम है। नईम, नीरज, आपको आवाज मिल रही है? तो चलिए फिर से एक बार आपको बता दें कि पूरा मामला क्या रहा। अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई। माना जा रहा है कि ये जो बदमाश है किसी व्यक्ति को टारगेट के तौर पर आए थे, उसकी जान लेने के लिए बेताब थे। 15 से 20 राउंड इन्होंने लगातार अंधाधुंध फायरिंग की है। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में ये पूरा हादसा हुआ। इसी खबर पर हमारे संवाददाता नीरज लगातार बने हुए हमारे साथ। नीरज, आप वहां के लोकल लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, लेकिन इसी बीच ये जानना चाहेंगे कि जो बदमाश फरार हुए थे, क्या पुलिस की पहुंच उन तक बन पाई है? अभी तक जो कि पुलिस का कहना है कि 3 टीमें जो हैं उन बदमाशों की पहचान करने में जुटी हैं और यहाँ जो आसपास में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं पूरे स्पॉट को कवर कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे, एक कैमरा आप वहाँ देखेंगे, वहाँ पर भी कैमरा लगा है, ठीक वहाँ पर भी लगा है। इस पूरे स्पॉट को जो कि सीसीटीवी कैमरा कवर कर रहा है, पुलिस ने फुटेज ली है। उन फुटेजों के आधार पर उन बदमाशों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में भी पुलिस उनसे भी बयान ले रही है कि आखिरकार में जो कि उस वक्त मौके पर थे, जिन्होंने पूरा इंसिडेंट देखा था, वो आखिरकार क्या देखा था, इस बारे में भी पुलिस जो है जानकारी जुटा रही है। लेकिन यहाँ आसपास के लोगों में ज़रूर जो है खौफ हो गया है, क्योंकि एक के बाद एक कई राउंड गोली चलना और उसके बाद में जिसको मारने आए थे वो जो कि उनको गोली नहीं लगती है, क्योंकि आपस में 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ था, जो कि पुलिस का कहना है। और उसके बाद में यहाँ से जो गुजरने वाले जो राहगीर थे उनको गोली लग जाती है और फिर उनकी मौत हो जाती है। और अभी तक जो कि पहचान हो पाई है, एक आदमी की पहचान हो पाई है जिसका नाम संजय बताया गया है, 30 साल उसकी उम्र है। दूसरे शख्स की अभी तक पहचान भी नहीं हो पाई है। जी ठीक है नीरज, लगातार आपसे और जानकारी लेंगे। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.